सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स सेशन 2025 टू 26 के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपका रहेगा। मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड से एफिलिएटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए ड्यूरेशन जो रहेगा वीडियो का 15 टू 20 मिनट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी वीडियो आपको बोर कर देगा, ठीक है। फिर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है आपका कॉन्सेप्ट वगैरह। सो जो इजी मेथड है वही भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे हर एक चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आज हम क्या शुरू करेंगे, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और आपका वीडियो जो है वो नाइट में अपलोड होगा 8 to 9 के बीच में, ठीक है। सो मैंने आज आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी, बाकी आपको कम्युनिटीज पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन का थोड़ा बेसिक देखते हैं, ठीक है। रिलेशन 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 है क्या? रिलेशन एक हिंदी वर्ड ही, इसका क्या होता है, संबंध। क्या बताता है? संबंध, संबंध, ठीक है। रिलेशन का हिंदी मीनिंग ही क्या है, संबंध। तो अब संबंध की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि रिलेशन की बात करते हैं हम लोग। तो रिलेशन क्या बताता है? रिलेशन संबंध बताता है किन्हीं दो चीजों के बीच। संबंध होते हैं, रिलेशन दो ही चीजों के बीच में हो सकता है, ठीक है। मोर देन टू भी हो सकता है, बट सिंगल पर्सन के बीच में संबंध नहीं हो सकता है, रिलेशन नहीं हो सकता है। तो रिलेशन बेसिकली दो चीजों के बीच हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें वो कौन सी रहेंगी? मैथमेटिकल वे से हम सोचेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे, दो चीजें रहेंगी कौन। जैसे हम दो सेट लेते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में सेट चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ज़्यादा हम ना करके, वो फर्स्ट ईयर में जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू करूँगा, फर्स्ट ईयर का आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इंटर की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सेट्स नहीं पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसमें आपको बताता हूँ। रिलेशन देखिए, रिलेशन पहले लिखेंगे, रिलेशन इज एसोसिएशन ऑफ। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक वही सेट है, एक वही सेट है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स है, ठीक है। एक वही क्या है, सेट है जिसके तीन एलिमेंट्स है, 1 2 3। मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। बेसिकली एक वही एलिमेंट है जिसमें एक वही सेट है जिसके तीन एलिमेंट है, 1 2 3। अब बी कोई सेट है, उसके भी तीन एलिमेंट्स है, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5। अब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा इन सेट्स के बीच, सेट्स ए और बी, सेट ए और बी, ठीक है। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5। अब रिलेशन क्या होगा? इन दो सेट के बीच में जो भी कंडीशन के साथ रिलेशन बनेगा, जो भी कंडीशंस इसमें अप्लाई होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। रिलेशन क्या यानी कि एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन लिखते हैं रिलेशन की होती बेसिकली क्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिलेशन रिलेशन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ two sets that is A and B with some conditions applied on it, ठीक है। क्या है? बेसिकली एक एसोसिएशन है, ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशंस लगी होती है जो कि अप्लाइड होती हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, ठीक है, ये आपका रिलेशन की डेफिनेशन हो गया। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, दो सेट्स के बीच बनने वाला संबंधी, क्या बोल, दो सेट्स के बीच बनने वाला एसोसिएशन, कोई पर्टिकुलर कोई रिलेशन या पर्टिकुलर कोई कंडीशन के द्वारा उन दोनों का एडिशन जो हो रहा है, सेट्स का एडिशन जो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली पर्टिकुलर कंडीशन के द्वारा जो एडिशन हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर
कंडीशंस के लिए, जैसे पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए जो एडिशन हो रहा है उनको रिलेशन बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे बेसिकली मैं आपको एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे मामा जी हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई एक और पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इससे रिलेशन आपका बताऊँ, जैसे ये मेरे मामा जी खड़े हैं। ठीक है, तो मैं मामा जी इनको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनसे रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ही है। अगर इनके प्लेस पे कोई और पर्सन खड़ा होता तो मैं उसको मामा जी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पे रिलेशन कोई नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो रिलेशन वहीं पे बनेगा प्रैक्टिकली जहाँ पे आपका उसके साथ कोई एडिशन या कोई पर्टिकुलर रिश्ता आपका होगा। ठीक है, पर्टिकुलर कोई रिश्ता आपका होगा। ठीक है, तभी वहाँ पे रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैथमेटिकल वे से देखा जाए तो रिलेशन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ टू सेट्स बिटवीन ए एंड बी विद सम कंडीशंस अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो रिलेशन मैथमेटिकल में वे तभी बनता है जब किसी सेट ए और बी में कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, अगर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ए एक सेट है, बी एक सेट है, इसमें कोई कंडीशन मैं नहीं लगा रहा हूँ। जस्ट सपोज दैट इसमें कोई कंडीशन मैं नहीं लगा रहा हूँ। अभी तो एक कंडीशन जैसे 2 5 से मिला है, 1 4 से मिला है। अगर मैं कह दूँ इसमें कोई कंडीशन ही नहीं लगा तो इसके बीच में कोई रिलेशन होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। अभी जैसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो आप कहेंगे इनके बीच में भैया रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली कुछ और चीजें जानते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे x y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x है और आपका जो सेट ए दिया गया है उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 4 6 8। ठीक है, दिए गए हैं। अब हमें क्या बताना है? रिलेशन। ठीक है, अब बेसिकली देखिए क्या होगा। अब रिलेशन यहाँ पे तभी इन दिनों के बीच में बतेगा जब इन दोनों ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है। अब रिलेशन में तभी होंगे जब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सेट ए क्या है, सेट ए में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स कितने हैं 1 4 6 8। बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो y की वैल्यू होनी चाहिए। y की वैल्यू किसको हम बोलते हैं? y की वैल्यू आपकी ये हो जाती है, y की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, और x क्या है? x ये है। x क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट a। x क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट a। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, x इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट a। x क्या है? बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड y क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट b। ठीक है, y क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट b। अब देखिए x की प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, x की प्लेस पे क्या है 1 है। अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 2। तो 2 क्या यहाँ पे आ रही? नहीं आ रही। आप कहेंगे ये तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी और भी बनना है, मैं एक ही से नहीं देखता हूँ। ठीक है, रिलेशन एक ही चीजों से नहीं बनता है। अब मैं अभी और भी तो देखूंगा। यार x की प्लेस पे 2 है, x की प्लेस पे जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। तो क्या y का रिलेशन x इज इक्वल टू 2 रखने पे y का कोई रिलेशन मिल रहा है? आप कहेंगे हाँ, y इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखने पे y की वैल्यू 4 निकल रही जो कि आपकी रिलेशन बना रही है। ठीक है, अब मैं कहूंगा x की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तब भी रिलेशन बनना है। 3 का रिलेशन 6 के साथ रिलेशन बनना। वैसे ही 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8, y की वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो 5 का भी 4 का भी रिलेशन बनना है। ठीक है, 8 के साथ। तो बेसिकली जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सेट्स या जो भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? वो रिलेशन में है। यानी कि ए और बी ये दोनों सेट हैं अलग अलग जो कि एक रिलेशन में है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? इसके थ्रू। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? कंडीशन है। ये क्या है? बेसिकली कंडीशन है जिसके थ्रू ए और बी दोनों रिलेशन में है। ठीक है, अब एक और चीज जानते हैं रिलेशन में। अब एक चीज और बची है आपकी, बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए रिलेशन में एक और चीज हम जानते हैं, वो क्या है? रेंज
डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। अब ये रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं? आपने फर्स्ट ईयर क्लास में रेंज, डोमेन, कोडोमेन पढ़े होंगे, लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर क्लास में सेट चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब रेंज, डोमेन, कोडोमेन होते क्या है, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से बेसिकली जस्टिफाई करते हैं कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होते हैं। बहुत इजी वे है, ठीक है, बहुत इजी वे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दो एग्जाम्पल, एक कोई सेट लेते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज दैट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। बी कोई सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अभी मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, अभी मैं इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ठीक है, सिर्फ आपको रिलेशन शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जस्ट मैं क्या कह रहा हूँ कि इस 1 का रिलेशन इस 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का रिलेशन 8 के साथ और 4 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन 9 के साथ है, ठीक है। और एक 5 भी ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 5 ना लेके 5 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 5 भी। अब 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का रिलेशन 8 के साथ है और 4 का रिलेशन 9 के साथ है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 1 की जो इमेज है ना वो 6 है, 1 की इमेज क्या है 6 है, और 6 की प्री इमेज क्या है 1 है, 6 की प्री इमेज क्या है 1 है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे सामने एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, मेरे सामने एक मिरर है, ठीक है। जब मैं मिरर में देख रहा हूँ तो मैं 1 हूँ, इस टाइम में अपने आप को क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो एज्यूम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं इस टाइम क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 1 हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी इमेज मिरर में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रही 6, यानी कि 1 की इमेज क्या दिखाई दे रही 6। जब मैं अपने आप को 2 एज्यूम करता हूँ, जब मैं मिरर में देखता हूँ तो 2 की इमेज क्या दिखाई दे रही 7, यानी कि मैं अपने आप को कैसा दिख रहा हूँ 7 की तरह, ठीक है। ऐसे ही 3 8 की तरह और 4 9 की तरह। बट जब 6 दिख रहा है ना, उधर के क्या दिख रहा है 6 अपनी प्री इमेज देख रहा है तो वो उसको क्या दिखाई दे रहा है 1, यानी कि 6 जब मिरर के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है वो अपने आप को बाहर वाली प्री इमेज को दिख रहा है, अपनी बाहर वाली इमेज को देख रहा है तो वो उसको बेसिकली क्या दिखाई दे रही 1। वैसे ही 7 की प्री इमेज क्या है 2, 8 की प्री इमेज क्या है 3 और 4 की प्री इमेज 9 की प्री इमेज क्या है 4, ठीक है। तो बेसिकली हम डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। डोमेन को पहले देखते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ठीक है, तो डोमेन की डेफिनेशन जरा लिखेंगे। डोमेन क्या होता है मैं पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स इमेज बनाते हैं सेट बी में उनको डोमेन बोलते हैं। फिर से देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है, जितने भी एलिमेंट्स सेट बी ए में है जो कि इमेज बना रहे हैं बी में, जो कि इमेज बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, मैं ये जरूर कह रहा हूँ जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, लेकिन उसके आगे मेरा जो टर्म है वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि इमेज बना रहे हैं सेट बी में, ठीक है। इमेज कौन कौन बना रहा है 1 2 3 4, उनको हम क्या बोलेंगे डोमेन, उनको हम क्या बोलेंगे डोमेन। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन द elements, those elements which have image in another, those elements of set A, those elements of set A लिखना भूल गया मैं, those elements of set A which has image in set B, elements known as डोमेन। क्या बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब डोमेन बोलेंगे तो डोमेन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, डोमेन लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये डोमेन हो जाएंगे। मैंने 5 को इसीलिए ऐड किया ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना रहे कि सेट ए को ही हम लोग
डोमेन बोलते हैं, ठीक है। सेट ए को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं, ये आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब सेट बी, अब हम किसकी बात करेंगे, कोडोमेन की, ठीक है। कोडोमेन की मैं फिर से बता रहा हूँ, डोमेन क्या होता है, डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज सेट बी में होती है। डोमेन सेट ए के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज सेट बी में होती है, ठीक है। अब कोडोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन नहीं, अब रेंज की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज भी बेसिकली क्या हो जाएगी, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज होती है सेट ए में, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी एक प्री इमेज होती है सेट ए में, ठीक है। अभी मैंने बताया कि प्री इमेज, जैसे 6 अपने आप को मिरर में देखेगा तो उसके सामने कौन आएगा, 1, क्योंकि उसकी प्री इमेज है। ऐसे ही 7 की प्री इमेज क्या है, 2, 8 की प्री इमेज 3, 9 की प्री इमेज 4 है, ठीक है। तो जो एलिमेंट सेट बी में जिनकी भी प्री इमेज सेट ए में है वो क्या कहलाएंगे, रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या कहलाएंगे, दोज एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which has pre-image in set A, the elements is known as रेंज, क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं जिनकी एक प्री इमेज बन रही है सेट ए में, उनको क्या बोलेंगे, रेंज। अब बचा क्या आपका, कोडोमेन, क्या बचा आपका, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन बहुत ईजी है, तो कोडोमेन को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन पूरे सेट बी को, चाहे इमेज कंटेन कर रही हो, चाहे प्री इमेज हो सेट ए में या फिर ना हो, ठीक है। कोडोमेन किसको बोलेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, लिख देता हूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलेंगे, चाहे उनकी प्री इमेज बन रही हो या ना बन रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनकी इमेज बन रही हो या प्री इमेज या फिर ना हो सेट ए में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने भी एलिमेंट सेट बी में होंगे वो सारे कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार तीनों को एक साथ देखेंगे कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज, डोमेन, कोडोमेन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब एक एग्जांपल बेसिकली लेते हैं, फिर इस क्लास को ओवर करेंगे यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन आपको बोर कर देगा, ठीक है। इसीलिए अगले लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेशर ज़रा सा भी नहीं लेना है, इंटरमीडिएट को इसमें से मैं पढ़ाऊँगा, आपको लगेगा कि हाँ कोई 6th-7th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। लेक्चर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, नोट्स बनाने हैं और एक्सरसाइज सारी अच्छे से करनी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं, ठीक है। मेरे खुद 95 आए थे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मुझसे भी ज़्यादा है, ठीक है, आपके मुझसे भी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं विदाउट कंडीशन वाला, ठीक है। जैसे ए बी कोई दो सेट है, ठीक है। ए बी कोई दो सेट है, 1 2 3 आर एस ओ पी क्यू जेड 5, ठीक है। अब 1 की इमेज क्यू है, 2 की इमेज जेड है, 3 की इमेज 5 है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन फाइंड रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, पहले डोमेन को देखते हैं, ठीक है। डोमेन हमने क्या पढ़ा, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which contain an image in set B, the elements of set A
which contain an image in set B. ठीक है, the elements of set A which contain an image in set B. The elements of set A which contain an image in set B is known as domain. ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएंगे, वो एलिमेंट्स जो कि इमेज बना रहे हैं सेट बी में. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3. ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं. ठीक है, तो रेंज हमने क्या पढ़ा आपको, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच कंटेन अ प्री इमेज इन सेट ए, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच कंटेन अ प्री इमेज इन सेट ए. यानी कि वो एलिमेंट्स सेट बी के जो कि एक प्री इमेज बनाते हैं सेट ए में, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज. तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ओ बना रहा है इमेज, नहीं, पी बना रहा है, नहीं, क्यू जेड 5 बना रहा है, क्या बना रहे हैं, क्यू जेड और 5 एक प्री इमेज कंटेन कर रहे हैं सेट ए में. ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो बहुत ही ईजी है आपका, कोडोमेन बहुत ईजी है आपका. क्या होता है, होल सेट बी. यानी कि भले ही वो कोई इमेज बना रहे हो या ना बना रहे हो. ठीक है, कोई इमेज प्री इमेज बना रहे हो सेटों में या फिर ना बना रहे हो, कोई हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं है उससे. सारे एलिमेंट सेट बी के हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन. ठीक है, तो कोडोमेन की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, ओ पी क्यू आर एंड 5. ठीक है, तो बेसिकली रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रिलेशन होता क्या है हम आज सीख चुके हैं. ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में. दूसरा लेक्चर होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे. ठीक है, मे बी हम उस टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन और उनको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, प्रैक्टिस अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए. ठीक है, बेसिकली छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, नोट्स बनाने हैं. ठीक है, मैं जैसे 95 तक पहुंचा था वैसे ही आपको 95 तक पहुंचाऊंगा. ठीक है, जितना भी फोबिया होगा मैथमेटिक्स का वो सारा का सारा आपका दूर हो जाएगा. बस आपको लेक्चर अटेम्प्ट करते चलने हैं. ठीक है, बेसिकली अच्छे, चाहे मुझसे आप अटेम्प्ट करिए, चाहे अदर टीचर से, बहुत बड़े बड़े टीचर भी आपके यूट्यूब पे आ चुके हैं ऑनलाइन में. ठीक है, फिजिक्स वाला इज अ ग्रेट टीचर, फिजिक्स वाला एजुकेशन इज जस्ट अ रिवोल्यूशन फॉर अस. ठीक है, मेरे लिए भी वही था, मैंने भी उससे बहुत अच्छे से पढ़ा था. फिजिक्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी. ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने अलग अपने प्रिपेयर किया था. ठीक है, वो भी यूट्यूब टीचर के माध्यम से. ठीक है, बेसिकली मैं भी क्या करता था, मैं भी लेक्चर को अटेम्प्ट अच्छे से करता था, नोट्स बनाता था. भले आप कॉपियों पे मत लिखिए, रफ पे यूज़ करिए, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिए. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसमें पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन. तब तक के लिए आपका ध्यान रखिएगा. अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे भी पढ़ना है, भागना नहीं है. 1 साल का टाइम है. ठीक है, आराम से पढ़ेंगे. तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए. जय श्री राम, राधे राधे.